दोस्तों अगर आप बात रोग, अर्थराइटिस, गठिया, जोड़ों का दर्द, कमर का दर्द, घुटनों के दर्द से परेशान हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। दोस्तों आज के वीडियो में कुछ ऐसी चीज़ें शेयर करेंगे जो कि आपको इन सारी समस्याओं से मुक्त कर देगा, वो भी नेचुरल तरीके से। और जो ये नेचुरल तरीके हैं दोस्तों, इनका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तो दोस्तों ये आपको फॉलो करके इसे ठीक कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको ये वीडियो अंत तक ध्यान से सुनना पड़ेगा। अगर आप भगा-भगा के सुनेंगे तो बीच की कुछ जानकारी मिस हो सकती है, तो जिससे फ़ायदे के बजाय नुकसान हो सकता है। दोस्तों स्वास्थ्य से संबंधित कोई भी वीडियो हो, चाहे हमारी वीडियो हो, चाहे किसी और की वीडियो हो, उसे हमेशा ध्यान से अंत तक सुनना चाहिए। सुनने के बाद 10 मिनट, 5 मिनट बैठ कर के उनकी उस पे एक-एक बातों पे गौर से ध्यान देना चाहिए। ध्यान देने के बाद आपके मन में अगर कुछ प्रश्न उठ रहा है या उसके अलावा कुछ और जानने की इच्छा है, तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं दोस्तों। और उसके बाद इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, क्योंकि आज के समय में दोस्तों सबका बात रोग बिगड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि सबकी दिनचर्या डिस्टर्ब है, खान-पान डिस्टर्ब है, जिसके कारण बात रोग डिस्टर्ब हो जाता है। तो दोस्तों चलिए जानते हैं बात रोग क्या है? ये हमारे शरीर में बात रोग कब से कब तक पाया जाता है और बात रोग को बढ़ाने वाली कौन-सी चीज़ें हैं जिनका सेवन नहीं करना है? क्योंकि दोस्तों जब तक आप कारण नहीं समझेंगे, निवारण आसान नहीं होता है। तो सबसे पहले प्रकाश डालते हैं बात रोग के बारे में। दोस्तों हमारा शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है और हमारे शरीर में 3 दोष पाया जाता है, वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष। जब हमारे शरीर का ये 3 दोष डिसबैलेंस होता है, बिगड़ जाता है, तभी हमारा शरीर बीमार होता है। दोस्तों ये तीनों दोष अलग-अलग समय पे घटते-बढ़ते रहते हैं। तो दोस्तों ये वात दोष का समय कब है, पित्त दोष का, और हमारे शरीर में इनका एक स्थान भी होता है, फिक्स स्थान है। तो दोस्तों ये जब हमारा जन्म होता है, जन्म से जब हम 15 साल की उम्र में होते हैं, यानी युवा इस अवस्था में होते हैं, बाल्यावस्था में होते हैं, इस समय हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा कफ बनता है। बाल्यावस्था से जब हम युवावस्था में प्रवेश करते हैं, यानी 16 साल से 60 साल के बीच में जब हम होते हैं, इस समय हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा पित्त दोष बनता है। और जब हम युवा अवस्था से वृद्धावस्था में प्रवेश करते हैं, यानी 60 साल के प्लस हम जब जाते हैं, तब दोस्तों हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा वात रोग बनता है। अब इनका एक स्थान भी फिक्स है। हृदय से हृदय से सर के ऊपर का जो स्थान होता है, ये स्थान कफ का स्थान होता है। हृदय से सर तक का स्थान कफ का स्थान होता है। इसीलिए कहा जाता है हमें कभी भी सर पे गर्म पानी नहीं डालना चाहिए। हृदय से नाभि के बीच का जो स्थान होता है, पित्त का स्थान होता है, और नाभि से पैर तक का स्थान जो होता है, वो वात का स्थान होता है। इसलिए दोस्तों कहा जाता है जब वात दोष बिगड़ता है, जोड़ों का दर्द, कमर का दर्द, गांठों का दर्द, तरह तरह के दर्द यही होते हैं। इसलिए दोस्तों हमें ऐसी डाइट रखना चाहिए, हमें ऐसी दिनचर्या रखना चाहिए जिससे हमारे शरीर का वात पित्त का बैलेंस में रहे। तो कौन सी वो डाइट है जो हमारे शरीर के वात पित्त कफ को डिस्टर्ब करती है? दोस्तों घर के बाहर की बनी हुई हर एक चीज़ आपके शरीर के वात पित्त कफ को डिस्टर्ब करती है। छोटी चीज़ की बात करें तो चाय, कॉफ़ी, ब्रेड, टोस्ट, बिस्किट, नमकीन, आइसक्रीम से लेकर बड़ी चीज़ की बात करें तो जंक फूड, फास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक, धूम्रपान, अल्कोहल, ठंडा पेय पदार्थ, चाहे वो फ्रिज का रखा हुआ खाना है, चाहे वो फ्रिज का रखा हुआ सामान है, ये सारी चीज़ें हमारे शरीर के वात दोष को बढ़ाते हैं, पित्त दोष को बढ़ाते हैं, कफ दोष को बढ़ाते हैं। इसलिए इन चीज़ों का सेवन हमें नहीं करना चाहिए। तो आपके मन में विचार आएगा फिर क्या खाएँ? आप अपने घर का बना हुआ ताज़ा खाना खाइए, और 3 चीज़ों से बनी हुई चीज़ें कभी मत खाना, और ये 3 चीज़ें अपने घर पे कभी मत लाना। चीनी, मैदा, रिफ़ाइन किया गया तेल, डबल रिफ़ाइन किया गया तेल,
डालडा, पामोलिन, इन चीज़ों में बना हुआ कोई भी चीज़ आप मत खाइए और ना तो ये चीज़ें घर पे लाइए। आप अपने घर की बनी हुई हर एक चीज़ खाइए। तो डाइट कैसी होनी चाहिए? हमारी डाइट दोस्तों 70% लिविंग वस्तुओं पर आधारित होनी चाहिए। लिविंग वस्तुओं पर 20% हमेशा अपने पेट को खाली रखिए। हो सके तो 10% ही नॉन लिविंग वस्तुओं का सेवन करिए। लिविंग वस्तुओं की बात करें तो दोस्तों हरी साग-सब्जियाँ, ताज़े मौसमी फल, बीन्स को रात में भिगो के सुबह लीजिए, अंकुरित करके लीजिए, ड्राई फ्रूट रात को भिगो के सुबह लीजिए और एनी प्लांट बेस्ड जो मिल्क होता है, ये सारे लिविंग वस्तुएँ, हमें इन्हीं वस्तुओं का सेवन करना चाहिए, तो हमारा शरीर हमेशा निरोगी बना रहेगा। ऐसी हमारी डाइट होनी चाहिए और दोस्तों 2 बदलाव आपको करना पड़ेगा। पहला बदलाव है रात का खाना सूर्य डूबने के 1 घंटा पहले खाइए, चाहे गर्मी हो, ठंडी हो, बारिश हो, कोई भी समय हो। और अगले दिन आप 10 से 11 बजे खाइए। रोज़ डेली 16 घंटे का आप फास्टिंग रखिए, इससे आपका शरीर हमेशा निरोगी रहेगा। इसे नज़रअंदाज मत करिए, इसे ज़रूर करिए। दूसरा बदलाव दोस्तों आपको 4 से 5 बजे के बीच उठना है किसी भी कीमत पर। 4 से 5 बजे के बीच उठने के बाद दोस्तों गुनगुना पानी पीजिए, डेली दिनचर्या से निवृत्त हो जाइए। अब 2 घंटे डेली योगा करिए, प्राणायाम करिए, मेडिटेशन करिए। इससे शरीर की क्रियाशीलता बढ़ती है, शरीर की एक्टिविटी बढ़ती है। ये काम आपको रोज़ करना है। अब दोस्तों जब आप योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करके घर वापस आएँगे, अब यहीं से शुरू होता है आपके बात रोग को कंट्रोल करने वाला फ़ॉर्मूला। तो सबसे पहले आप जब घर पे आएँगे, तो आपको क्या करना है? दोस्तों सबसे पहले आपको लेना है, रात को 1 चम्मच मेथी दाना लीजिए, इसे धुल करके किसी मिट्टी के बर्तन में थोड़े से पानी में भिगो दीजिए और जब सुबह आप योगा प्राणायाम करके आएँगे, तो दोस्तों इस मेथी दाना को चबा-चबा के खा जाइए और ऊपर से इसका पानी पी जाइए। इसका पानी आप पी जाइए। अब ये मेथी दाना चबा के खाने के ठीक 1 से डेढ़ घंटे के बाद, 1 से डेढ़ घंटे के बाद मान लीजिए आपने मेथी दाना खाया है 7 बजे, अब दोस्तों 8 साढ़े 8 बजे आपको एक बड़ा सेब चाहिए। एक बड़ा सेब का वज़न जिसका हो 250 से 300 ग्राम, अगर 1 सेब नहीं है तो 2 सेब ले सकते हैं, यानी 250 से 300 ग्राम सेब आपको रोज़ लेना है। इसे चबा-चबा के खा जाइए। मान लीजिए सेब आपने खाया है साढ़े 8 बजे, अब सेब खाने के बाद तब तक कुछ नहीं खाना-पीना है, जब तक आपको खूब अच्छी-सी भूख ना लग जाए। खूब अच्छी-सी भूख ना लग जाए, तब तक आपको कुछ भी खाना-पीना नहीं है, क्योंकि वो सारे पोषक तत्व तो मिल गए हैं। तो दोस्तों 3 से 4 घंटे के बाद तक कुछ नहीं खाना, अब डायरेक्ट 11 बजे के बाद आप खाना खाइए। अब खाने में आपके घर जो भी खाना बना हुआ है वो सारा खाना आप खा सकते हैं। दोस्तों खाना दोपहर खाना खाने के 1 घंटे के बाद आपको चाहिए दही। लेकिन ये दही आपके घर की होनी चाहिए और घर पे दही जब जमाना, इसे मिट्टी के बर्तन में जमाना और दही को जब भी खाना मिट्टी के बर्तन या कांच के बर्तन में ही खाना चाहिए, क्योंकि इसमें एक ऐसा एसिड पाया जाता है, अगर आप किसी और बर्तन में जमाएंगे खाएंगे तो उसके तत्व को अपनी तरफ खींच लेगा, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो दोस्तों आपको चाहिए 1 कटोरी दही। अब इसी दही में आपको मिलाना है चूना, यही चूना जो पान में खाया जाता है, पान में खाया जाने वाला चूना 1 ग्राम मिलाना है। अब दोस्तों 1 ग्राम कैसे आप वज़न करेंगे? इसके लिए 1 गेहूँ के बराबर चूना लीजिए और उसी दही में मिला करके इस दही चूने का आपको रोज़ सेवन करना है, खाना खाने के 1 घंटे के बाद और दही खाने के दोस्तों 2 घंटे बाद तक आपको कुछ नहीं खाना-पीना है। अभी ये जान लीजिए दही चूना किसे नहीं खाना है, ये भी आप जान जान लीजिए। दोस्तों जिसको पथरी की शिकायत हुई हो या कभी पथरी का ऑपरेशन हुआ हो या पथरी की समस्या है, उन्हें चूना का प्रयोग नहीं करना है, ध्यान दीजिएगा। अब दोस्तों उसके बाद चलिए चलते हैं रात में। रात में आपको क्या खाना-पीना है? रात में चाहिए दोस्तों, जैसे रात का खाना आपने 5 बजे या 6 बजे खा लिया है, अब 8 बजे आपको 1 गिलास दूध चाहिए। रात में 8 बजे आपको 1 गिलास दूध चाहिए, दूध आपके घर का होगा, बाहर का दूध बिल्कुल नहीं चाहिए। घर के दूध में अगर देसी गाय का दूध मिल गया तो अति उत्तम है। 1 गिलास दूध को आप गैस पे चढ़ा दीजिए। अब इसी में आपको डाल देना है सौंठ का पाउडर। दोस्तों आप सौंठ का पाउडर घर पे तैयार करिएगा
और आधा चम्मच सौंठ पाउडर डाल के उस दूध को उबाल दीजिए स्लो आंच पे। दूध जब स्लो आंच पे उबल जाए तो दूध को गैस से नीचे उतारिए और इसी में आप 1 चम्मच अश्वगंधा पाउडर मिला दीजिए। 1 चम्मच अश्वगंधा पाउडर मिला कर के इसी दूध को रात को 8 बजे आपको पीना है। अब दूध पीने के बाद आपको कुछ नहीं खाना-पीना, आप 10-11 बजे जब आप सोने जाना आप जाके सो सकते हैं। अब दोस्तों अश्वगंधा आयुर्वेद की सबसे शक्तिशाली औषधि है। आपके शरीर को हड्डियाँ, मांसपेशियों को मजबूत बनाती है और सोंठ में ऐसी प्रॉपर्टीज़ पाई जाती है, ऐसे गुणधर्म पाए जाते हैं, जो कि दोस्तों दर्द को कंट्रोल करने में मदद करते हैं। तो दोस्तों ये दोनों चीज़ें लेने के बाद आपके जो है गठिया, बाई, बतास कंट्रोल हो जाएगा। ये नेचुरल तरीका है और इससे कंट्रोल होने के बाद दोस्तों अगर आपको फिर भी लग रहा है कुछ और समस्याएँ हैं, तो दोस्तों आयुर्वेद की कुछ और दवाएँ आती हैं, उनका आप सेवन कर सकते हैं और आयुर्वेद में अस्थायी समाधान है। तो दोस्तों इसके लिए आपके आस-पास कोई भी आयुर्वेद के डॉक्टर हैं, आप उनसे संपर्क कर सकते हैं अस्थायी समाधान के लिए। दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।